माताओं को चाहिए, पिता माता को चाहिए कि अपने बालकों को आप गायत्री मंत्र बाद में याद कराइएगा, हनुमान चालीसा बाद में याद कराइएगा, भागवत जी के श्लोक, गीता जी के श्लोक, ये सब बाद में याद कराइएगा। पहले अपनी सेवा सिखाइए। यदि बालकों में मातृ पितृ सेवा नहीं है तो ठाकुर जी की सेवा वो कभी नहीं कर पाएगा। बच्चों को कैसे भक्ति पथ पर लाया जाए, बच्चों को किस प्रकार से भाव में लाया जाए, उसके लिए सबसे पहले अपनी सेवा सिखाएं माता पिता। जैसे बालक थोड़ा बड़ा होने लग जाए तो वैसे शास्त्र आज्ञा करते हैं, लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। 5 वर्ष तक ही लाड़ प्यार करना चाहिए बच्चों को, बस 5 वर्ष 5th बर्थडे जिस दिन आप बनाओ बालक का, उसको गिफ्ट रूप में अपने चरणारविंद दो, लो बेटा आप रोज इनकी सेवा करो। आप ठाकुर जी की सेवा करो पर बच्चों से अपनी सेवा करवाओ। भले ही दर्द ना हो फिर भी को हमारे पैर में बहुत दर्द, चलो थोड़ा दबाओ। अब मजाक में तो बच्चों से बहुत कराते हैं, पर यह करवाना प्रारंभ कीजिए। माता पिता और घर के सब बुजुर्ग लोग बच्चों को अपना महत्व और बड़ों का महत्व क्या होता है यह समझाना प्रारंभ करें। वह बालक निश्चित ही 11-12 वर्ष की आयु में आकर के अपने आप हनुमान चालीसा याद कर लेगा, अपने आप हनुमान जी की सेवा करने लगेगा, अपने आप मंदिर में जाकर के पूजा करेगा। लेकिन जो बालक मातृ पितृ सेवक नहीं है वो निश्चित है कि बड़े होकर ठाकुर जी का सेवक भी नहीं बन पाएगा। आजकल के युवाओं को भी ये बात समझनी है, माता और पिता के श्री चरणार विंदों में श्री भी होती है। माता पिता के श्री चरणार विंदों में आशीष लेने से हमारी जो दुर्बुद्धि है, हमारी जो विवेक बुद्धि जो शांत हो चुकी है, वो मातृ पितृ आशीष से ही जागृत होती है। विवेक बुद्धि किसको कहते हैं? सही गलत की पहचान होना, निर्णयात्मक बुद्धि प्राप्त होना, कब कहां क्या एक्शन लेना चाहिए, कब कहां क्या निर्णय लेना चाहिए, कब कहां क्या बोलना चाहिए। जीवन के ऐसे पड़ाव आएंगे कि आप असमंजस में पड़ जाओगे, अब हम क्या करें। उस असमंजस में जो विवेक बुद्धि हमारे चित्त में होनी चाहिए वो मातृ पितृ आशीर्वाद से ही प्राप्त होती है। इसलिए प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। श्री राम जी रोज अपने मातृ पितृ चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। आप कहें कि अगर हम दूर हैं, माता पिता समीप नहीं है, तो क्या करें? तो हमारे यहां मानसिक सेवा का बहुत ऊंचा विधान है। आप मन से माता पिता का स्मरण कर लो। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां मैंने एक ऐसे ठाकुर जी के दर्शन किए, भैया ने ठीक करो, थोड़ा रूखापन है, ठीक करो उसे। तो वहां आते थे बहुत सारे बालक मिलने के लिए। एक बालक आया और उसने अपने घर की सेवा का मुझे दर्शन कराया फोन में। तो जब हमने दर्शन किए तो पता क्या था, एक सुंदर सा मटका था और मटका पे ही तिलक लगा था, चंदन रोरी आदि सब। मटका के ऊपर ही पगड़ी पहना रखी थी, मटका कोई माला वाला पहना करके मोतियों से सुंदर सजा करके ये दर्शन हुआ। मैंने कि ये क्या है? बोले महाराज जी यही हमारे युगल सरकार हैं। मैंने मटका में? बोले हाँ, आपकी कथा सुनी थी तब एक भाव समझ में आया। एक वृंदावन के एक भक्त की कथा सुनाई थी तो उसमें ये भाव समझ में आया। बोले हमने वृंदावन और ब्रज के जितने भी संत जन हैं सबकी चरण रज या मटका में रखी है और इन्हीं को ही हम अपने श्यामा श्याम मानकर इनकी सेवा नित्य करते हैं। और सुनो, आगे मटका में तो संतों की चरण रज और उनका खूब सुंदर श्रृंगार, और उनके पीछे जो पिछवाई, जैसे ठाकुर जी के पीछे पिछवाई लग रही है, कढ़ाई आदि सब बनी है बढ़िया सुंदर, उनके पीछे 2 पिछवाई लगी थी, दोनों पर चरण चिन्ह थे। बोले ये हमारे माता पिता के चरण चिन्ह हैं। बोला हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आए हैं महाराज जी,
हम यही सेवा करते हैं। हम गोपाल जी नहीं लाए, हम कोई चित्र सेवा नहीं लेके आए, हम इन्हीं को ही अपने ठाकुर जी मान के सेवा करते हैं। उसका वो सेवा भाव देख करके आनंद आ गया। तो भैया, यदि आपके चित्त में मातृ पितृ भक्ति नहीं है तो आप ठाकुर जी के तो कभी भक्त हो ही नहीं सकते। आपके चित्त में मातृ पितृ भक्ति नहीं है तो निश्चित है कि विवाह के बाद दुर्व्यवहार करोगे पत्नी के साथ। लेकिन मातृ पितृ चरण कमल में अटूट निष्ठा है तो निश्चित है कि आपका जीवन ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेंगे। तो इसलिए भैया, निष्ठा बहुत बड़ी चीज है। निष्ठा रखो माता पिता के चरणों के। आपने फिर दूसरी बात कही कि भगवत प्रसंग की चर्चा थोड़ी कम ना रहे। सब कथाओं का अलग अलग रूप होता है। हमारी एक जैसी कथा नहीं होती सब जगह। वातावरण के अनुसार, लोगों के अनुसार हर जगह की कथा का स्वरूप अलग है। अब यहां मथुरा के जैसे ब्रजवासी और वैष्णव बैठे, कथा उन्हीं के स्तर की होगी। अब यहां से अगली कथा हमारी जालंधर में है, पंजाब में, तो निश्चित है पंजाब की कथा है तो और सरल भाषा में होगी, क्योंकि ब्रज से विलग है स्थान, तो वैष्णव जैसे होंगे वैसी कथा होती है। इससे पहले हम जयपुर में कर रहे थे तो वहां की कथा की भाषा शैली अलग थी। तो हर कथा वैसी नहीं होती जैसी आप चाहते हैं। जैसे श्रोताओं का समूह होगा, जैसा वातावरण होगा, वैसी कथा होती है। कहीं कहीं पर एक ही विषय पर ही 7 दिन निकल जाते हो, कहीं कहीं 7 दिन में भी 4 घंटा में भी कम पड़ते, 3.5 घंटा में ही कथा हो जाती है। श्रोता ही ऐसे होते हैं। तो सब जगह का अपना अपना भाव है। फिर किन्हीं माता जी ने लिखा है कि मेरा पुत्र 11वीं कक्षा का छात्र है, विद्यार्थी है। आपकी कथा रोज सुनता है, परंतु वह समय से उठना सोना नहीं करता। उसकी दिनचर्या उचित नहीं है। अब मैया एक बात सुनो, अब उनके जीवन में वो कैसा क्या कर रहे हैं वो तो वो जाने, पर विद्यार्थियों को बहुत अल्प निद्रा लेनी चाहिए। विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा समय अपने अध्ययन काल को ही देना चाहिए। उसके अतिरिक्त जो भी व्यवस्था है उसमें जितना कम रहे उतना अच्छा। पर यदि वो फालतू के कामों में यदि सो उठ रहे हैं तो भैया आप समझ जाओ, हमारी कथा पे उंगली मत उठवाओ। किन्हीं का प्रश्न है कि वो गुरु दीक्षा लेना चाहती हैं पर गुरु दीक्षा चाहिए राधा रानी से। अब राधा रानी से कैसे दीक्षा मिले ये बताइए, क्योंकि आपको, आपका भाव है कि आपको स्वर्ग और वैकुंठ की कामना नहीं, आपको तो ब्रज चाहिए। देखो, अब किशोरी जी की दीक्षा, ये आपकी भावना है कि आपको किशोरी जी से दीक्षा चाहिए, तो किशोरी जी ने दीक्षा प्रदान की श्री हितरवंश महाप्रभु को। उनकी परंपरा में आप जहां कहीं भी दीक्षा लोगे तो वो यही माना जाएगा कि किशोरी जी की ही दीक्षा है। अब प्रत्यक्ष आपके लिए किशोरी जी प्रकट हो जाएं और प्रकट होकर दीक्षा दें तो इतनी भक्ति भजन तो शायद नहीं हो हम में। लेकिन यदि आप सुदृढ़ हो जाएं इस भाव पर कि आपको किशोरी जी से ही दीक्षा चाहिए, तो लगो भजन करने, ब्रज का खूब स्मरण करो, ब्रज की खूब सेवा करो, किशोरी जी प्रसन्न होकर आ जाएं तो फिर दीक्षा हो सकती है। किन्हीं का प्रश्न है अंतर्निष्ठ भक्ति क्या होती है। अंतर्निष्ठ भक्ति का मतलब होता है गुप्त प्रेम। गुप्त प्रेम मतलब आपको कोई प्रिय लगता है पर आप उससे कभी बोलो मत, मन ही मन में उसको अपना प्रिय मानो। ऐसे ही भक्ति का स्वरूप होता है।
कि आप ठाकुर जी को भजते तो हैं पर प्रकट नहीं करते, बताते नहीं, किसी को दिखाते नहीं कि आपके चित्त में भक्ति भाव है। इसी कोई अंतर्निष्ठ भक्ति कहते हैं। अंतर्निष्ठ करने भक्ति करने वाले का बाहरी स्वरूप और आंतरिक स्वरूप क्या कैसा होता है? बाहरी स्वरूप से वो नाटक करता है, केवल दिखाएगा सबको कि वो महाव्यसनी है, संसारी है, लेकिन अंदर से वो परम विरक्त होता है, परम शाश्वत होता है, परम ठाकुर जी का अधिकारी होता है। वो बाहर से तो ऐसा दिखाएगा कि वो सामने वाले जैसा ही है, पर अंदर से उसके चित्त में परम प्रेम लक्षणा भक्ति होती है। ये भक्ति करना बहुत मुश्किल है, पर अगर कोई कर जाए तो निश्चित है कि अंतर्निष्ठ भक्ति से भगवत प्राप्ति बहुत सहजता से हो जाती है। इसमें करना क्या है कि बाह्य रूप से आपको ऐसा प्रतीत कराना है संसार को कि आप संसार के ही हो, संसारी ही हो, पर अंतरंग भाव से ठाकुर जी के प्रति एक दिव्य निष्ठा का भाव है। जो वैष्णव भगवान की पहचान को धारण करते हैं, तो क्या जब वह अंतर्निष्ठ भक्ति करेगा तो सारे पहचान चिन्ह उतार देने चाहिए। पहचान चिन्ह का मतलब है कंठी माला, तिलक, स्वरूप आदि। वैसे तो स्वरूप त्याग नहीं करना चाहिए, पर इसका एक उदाहरण और इसका एक भाव संत जन ऐसा बताते हैं कि जब अंतर्निष्ठ भक्ति होती है, जब आप प्रकट नहीं करते भक्ति को, अपने चित्त में धारण करते हैं, तो आप तिलक जल का लगाते हैं। जल को हाथ में लेकर के और अपने गुरु मंत्र का नाम लेकर के उसी से ही तिलक कर देते हैं, तो वह जल का तिलक भी हो गया, किसी को दिखेगा भी नहीं। मूल रूप से अंतर्निष्ठ भक्ति कब की जाती है? जब घर वाले विपक्षी हों। अंतर्निष्ठ भक्ति कब की जाती है? जब पति या फिर पत्नी आपकी भक्ति से परेशान हो, जब आपकी भक्ति का उपहास किया जा रहा हो और आप दुर्बल हैं, आप जा नहीं सकते छोड़ करके उनको। मीराबाई, करमेती बाई जैसा भाव नहीं कि छोड़ के चली गई। आज एक बालक आया मेरे से मिलने सुबह, बड़ी प्रसन्नता में बैठा। मैंने कि काय को मुस्कुरा रहे हो? तो बोला घर वालों ने 20 चप्पल मार के भगा दिया। मैंने काय को? बोलो मैंने कहा कि मुझे वृंदावन रहना है, वहीं रहना है, वहीं रह करके भजन करना है। वो पहले भी आया था तो मुझसे बोला, मैंने कहा नहीं, पहले घर वालों से आज्ञा लेके आओ। तो घर गया तो घर वालों ने तो बेचारे को आज्ञा दी नहीं, निकाल दिया घर से। कितना भयावह कलयुग आ गया है। बेटा रात में पी के आता है, बेटा रात में वैश्यागमन करके आता है, उसको घर वाले नहीं निकालते हैं, लेकिन तिलक लगाता है, हरिनाम संकीर्तन करता है, भजन करता है, कथा सुनने जाता है, तो उसको घर से निकाल देते हैं। ये कलयुग है। अब बेचारा वो वृंदावन में ही कहीं रह करके अपनी पढ़ाई आदि पूरी कर रहे हैं। मैंने कहा चलो, तो ये अंतर्निष्ठ लोगों की बात है। किन्हीं का भाव है कि गोविंद में हृदय अति लग रहा है, श्री राधा रानी में मन नहीं लग रहा, क्या करें? ठाकुर जी आपकी भक्ति से प्रसन्न नहीं है। आप जो भाव अर्पित कर रहे हो उससे शायद ठाकुर जी को कहीं ना कहीं कोई प्रसन्नता नहीं। तो यह बात निश्चित है कि किशोरी जी की भक्ति करो और श्याम सुंदर प्रिय लगने लग जाएं तो किशोरी जी प्रसन्न हैं, और ठाकुर जी की भक्ति करने लगो और करते करते किशोरी जी का जब कोई वाक्य सुनो, किशोरी जी की कोई लीला सुनो तो नेत्र सजल हो जाए, समझ जाना ठाकुर जी प्रसन्न हैं। हनुमान जी की भक्ति से यदि हनुमान जी प्रिय लगते हैं, राम जी प्रिय नहीं लगते, तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं है आपसे। हनुमान चालीसा का पाठ करते 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 राम जी से स्नेह हो जाए और राम राम जपते 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 श्री हनुमान जी प्रिय लगने लग जाएं। ये भक्ति का ये एक विपरीत स्वरूप होता है। आप जिसका भजन करो तो उसका प्रिय आपको प्रिय लगे। अरे भाई, प्रेम का ये स्वरूप है कि हमारे प्रेमी को जो प्रिय है वो हमको अपने आप प्रिय लगने लगता है। और यदि प्रेमी का प्रेमी प्रिय नहीं लग रहा है, इसका मतलब प्रेमी आपसे प्रसन्न नहीं है, इसीलिए वो अपने प्रेमी की चर्चा आपसे नहीं करता। अब जैसे आपका हमसे प्रेम है और मैं कहूं मुंह तो रसगुल्ला बहुत जोर को लगे, भैया रसगुल्ला ले आओ, गुलाब जामुन ले आओ, जो गोल गोल दिखे वाले कोई वैसे है नहीं, मैं ऐसे ही बोलना हूं। तो प्रेम का ये स्वरूप है
कि प्रेमी को जो प्रिय आप वही उसके सामने प्रस्तुत करते हो। प्रेमी को जो प्रिय आपको भले ही वो प्रिय ना हो, फिर भी आप उसके आश्रय में जाकर के थोड़ा चिंतन करते हो, देखते हो अच्छा ठीक है इनको भिंडी की सब्जी पसंद है, हम खा के तो देखें कैसी लगती। ठीक वैसे ही अगर आप ठाकुर जी की उपासना करते हैं और किशोरी जी के प्रति आपका भाव नहीं है, तो इसका मतलब यह कि आपकी जो भक्ति है उसमें कहीं तो चूक हो रही है, कहीं तो कुछ आपसे कुछ ऐसा कुछ भाव बन रहा है जिसकी वजह से किशोरी जी के प्रति प्रेम नहीं हो रहा है। और कोई यदि किशोरी जी कोई भजे जा रहा है बस श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ठाकुर जी के प्रति कोई भाव नहीं, तो निश्चित है कि उसकी भक्ति स्वीकार्य नहीं हो रही है। तो इसलिए चूक कहां हो रही है वो ढूंढो और उसको ठीक करो। किशोरी जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो तब समझो कि हां लाल जी आपके भक्ति से प्रसन्न है। फिर आपका दूसरा प्रश्न, क्या शरीर रूपी पुत्र पुत्री को मैं गोपाल रूप और प्रेम करूं तो वो मोह है या प्रभु का भक्ति भाव संदेह दूर करे? पता नहीं क्या भाव है, लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि बच्चों को ही गोपाल जी मान लें। मान सकते हैं, लेकिन कब तक? केवल 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक तो उसको गोपाल जी मानो। क्यों? क्योंकि उस समय उसमें विकार नहीं है। जैसे ही बालक में विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं फिर आप उसको भगवत स्वरूप नहीं, फिर तो वो आपका लाला ही है, फिर तो आपका बालक ही है। उसी भाव में रखो, उसी भाव से उसको देखो। तो ये आज के प्रश्न हैं। फिर किन्हीं का प्रश्न है, मेरा यह प्रश्न है कि भगवान शिव पर भांग का प्रसाद लगाकर उसका सेवन उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। क्यों करना आपको? और प्रसाद लेना ही है तो फिर तिनका मात्र लो। वो नहीं कि हमारा झूमन लगे वा को लेकर के आनंद में आ गए, बोले महादेव का प्रसाद है हमने ले लियो। फिर और जो महाकाल पर आदि आदि वस्तु प्रसाद रूप में चढ़ाते हैं नशा आदि की, वो सब लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये सब भाव आपको समझने चाहिए। ब्रज में आप लोग बैठे हैं, ठाकुर जी के ऊपर देखिए एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। जिस किसी भी पदार्थ से आप अनकॉन्शियस होते हो, जिस किसी भी पदार्थ से आपकी बुद्धि विवेक शून्य होती है, आपकी जिह्वा अपना आपा खो देती है, आप अपने पैरों के वश में नहीं होते, सीधी बात, जिससे भी आप थोड़े नशे से में आ जाते हैं, वो वस्तु प्रसाद रूप में भी नहीं सेवन करनी। और कहीं कहीं विधान है उसके प्रसाद का, तो फिर उसको प्रणाम मात्र करो। दृष्टि से भी प्रसाद स्वीकार होता है। अब कहां है ये तो भगवान जाने, कहां कहां प्रसाद लगता है ऐसी चीजों का। पर भैया एक बात बोलें, अगर झूमना ही है, नशा करना ही है, तो भक्ति को करो। ये बाह्य पदार्थ को कहा करना। यदि आपको अनकॉन्शियस होना ही है तो ठाकुर जी की प्रेम की चर्चा सुनकर के है जाओ, ठाकुर जी की लीला सुनकर के है जाओ। ये सब बाह्य वस्तु पा करके अपने आप को आपे से बाहर करके और पड़े महाराज दुल्लर तिल्लर, आंख खुल नहीं रही हैं, लाल लाल पड़ गए, बोल कछू रहे हैं, निकल कछू और रोए, चल कहीं रहे हैं, जा कहीं और रहे हैं। ऐसी ही ठीक सिचुएशन होती है भक्ति मार्ग में, वो करके देख लो। ये सांसारिक व्यसन और भगवान के नाम पे तो कभी भी नहीं। मैंने एक जगह कथा में कहा था, ये महादेव के नाम पर जितने लोग नशा करते हैं, महादेव अपना त्रिशूल पहना रहे हैं, बोले मिलो बेटा काउ देना तुम मुझे, देखूंगा तुम्हें। महादेव का प्रसाद तो विष भी है, पी लो। महादेव तो वो भी धारण करते नीलकंठ। चलो हम आपको अनुमति दे रहे हैं, महादेव पर चढ़े हुए प्रसाद खूब पाओ, लेकिन शर्त है कि महादेव को तीसरा प्रसाद जो है का है विष, उसकी भी एक बूंद आपको चाटनी पड़ेगी। अगर आप वो कर सको तो फिर लो। कितना मतलब ये सोचो कि मानव किस स्थिति में पहुंच गया, अपने सुख के विचार के लिए कुछ भी कर सकता है भगवान का प्रसाद बना करके।
ऐसा नहीं करना है। भगवान के नाम पर लोग वैसे ही बहुत कुछ कर रहे हैं। भगवान के नाम पर, लीलाओं के नाम पर, कथाओं के नाम पर, ब्रज के नाम पर, रास के नाम पर ना जाने क्या आधुनिकता जीवन में ला रहे हैं। भैया ये घनघोर पाप है, ऐसा कभी नहीं करना है। इसकी व्यासपीठ से हम तो अनुमति नहीं देते, बाकी आप जानो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आज की पावन कथा में प्रवेश करें। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर गाइए के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, सब ब्रजवासीन को लेकर के ठाकुर जी श्री गिरिराज जी की शरण में पहुंचे। गिरिराज जी की शरण में पहुंच करके सब ब्रजवासीन ने अपने अपने घर को 56 भोग लगायो। 4 भुजा वारे श्री गोवर्धन नाथ प्रकट भय, सब ब्रजवासीन को प्रसाद स्वीकार कियो। सब ब्रजवासी आनंद में भर गए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। हमारे ब्रज में जय जय प्रकट भयो, देवता प्रकट भयो है। आहा, ठीक कर लो। ठाकुर जी प्रकट भय हैं। सब ब्रजवासी आनंद में भर करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। सब लोग जा जा करके धन्यवाद के रूप में ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं। लाला, अरे भैया तेरी उम्र खूब बढ़े, तू ऐसे ही युग युग राज करे। लाला तेरी कृपा से आज हमको देवता के दर्शन है गए। ठाकुर जी सब ब्रजवासी इनके मन के भाव सुनकर के आनंदित है रहे हैं। तभी श्री नारद जी महाराज ने कुछ 56 भोग की सामग्री अपनी झोली में भरी और पहुंच गए इंद्र के पास। और इंद्र को जाकर के बोले, लो मोहन थार पाओ। इंद्र ने जैसे ही मोहन थार पायो, बोले बड़ो स्वाद है, कहां से लेके आए? बोले बढ़िया लग रहा हो। बोले बहुत अच्छा। बोले लो पेड़ा पाओ। पेड़ा लियो। बोले बड़ो जोर को लग रहा हो महाराज, लाए कहां से हो? बोले ले रसमलाई पा, ले रबड़ी पा। एक के बाद एक सामग्री दे इंद्र के, लाए कहां से हो? नारद जी बोले आजकल तेरी पूजा बंद है गई है, ब्रजवासी नन्हे से गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं, तो वही के काज 56 भोग बने, तो मैं तो सब देवतान में बांट तो भय। मैंने की तो हुए दे चलूं, ले पाले। इंद्र ने जैसे सुनी मेरी पूजा बंद है गई, आकाश में से जैसे झांक करके देखा तो महाराज ठाकुर जी एक रूप से सामने खड़े होकर के आरती कर रहे हैं और एक रूप से 4 भुजा वारे बन करके सब ब्रजवासी को भोग स्वीकार कर रहे हैं। बंधुओं, हम मानवों के चित्त में ठाकुर जी की लीला के प्रति संशय होना सामान्य बात है, क्योंकि देवताओं के चित्त में भी हो जाती है। लेकिन याद रहे, ये उन्हीं के चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रश्न चिन्ह प्रकट होता है जिनके चित्त में भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, ज्ञान है, वैराग्य है, त्याग है, लेकिन प्रेम यदि नहीं है चित्त में, तो निश्चित है ठाकुर जी की लीला पर आप प्रश्न उठाओगे, ये कैसे हो गया, ये कैसे कर सकते हैं। इंद्र के चित्त में आया कि ये भगवान नहीं हो सकता, ये निश्चित ही कोई बहलूपिया अपनी पूजा करवाने के लिए कृष्ण रूप धारण करके गया है। और जैसे ये भाव आया, मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। काले काले बादलों ने आकर के पूरे ब्रजमंडल को घेर लिया, मूसलाधार बारिश होने लगी। सांबर्तक ऋतु आई, जो प्रलय काल के समय पर वर्षा होती है, वो वर्षा ब्रजमंडल में होने लगी, एक एक बूंद हाथी के पैर के समान। मतलब जहां बूंद गिरे वहीं गड्ढा है जाए। और ऐसी बूंद भी ऐसे नहीं कि यहां पड़ रही है वहां पड़ रही है, एक साथ पूरे ब्रजमंडल पर वर्षा हो रही है। चंद सेकंडों में पूरा ब्रजमंडल जल निमग्न होने लगा।
त्राहिमाम करके अपने बालक बच्चन को गोद में उठा के ब्रजवासी दौड़ रहे हैं। अरे बचाओ, हम तो पहले ही मना कर रहे हैं, इंद्र की पूजा बंद मत करो, देखो या इंद्र ने सब हमारो सर्वनाश कर दियो। ठाकुर जी ये देख करके बड़े चिंतित हो गए। ब्रजवासियों के चित्त में अविश्वास प्रकट हो रहा है। भैया ने कि यहां देख ले करो, अब रुक जा। अविश्वास प्रकट हो रहा है। सब ब्रजवासी मन में विचार कर रहे हैं, इंद्र आज हमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने सब ब्रजवासियों से कही, जिनकी शरण में आए उन पर विश्वास रखो भैया, उन पर भरोसा करो। केवल वस्तु प्रस्तुत करनो, आरती करनो, यही भक्ति को स्वरूप नहीं, विश्वास तो करो देव पर। मान लीजिए आप कल अपने देव इष्ट को पूज करके आए और आज आपको फ्रैक्चर हो गया, तो पहली बात हमारे चित्त में यही आती है, पता नहीं क्या हो गया। कल तो पूजा करके आए, कल तो बढ़िया हम खूब खर्चा करके आए, दान पुण्य करके, आज हम टूट गए। तो दो बातें आती हैं, या तो हमसे कोई अपराध बन गया है, या फिर हमारे इष्ट जो हैं वो ज्यादा शक्तिमान नहीं है, ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। बताओ, इतनी बड़ी हमारे जीवन में कष्ट आए और वो संभाल भी नहीं पाए। अविश्वास नहीं, ये अविश्वास ही। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप कथा सुन रहे हैं, कथा के उपरांत आपके साथ कुछ ऐसा हो, भगवान ना करे कुछ हो, पर कुछ भी हो तो आपका कथा के प्रति अविश्वास ना हो जाए। वही अविश्वास भक्ति में अपराध है। ठाकुर जी की शरण में गए हो तो फिर उसके बाद चाहे जो हो, सब हमारे प्रारब्ध से है। बस ये समझना चाहिए कुछ और बड़ा होना था, लेकिन ठाकुर जी ने सूक्ष्म में ही टाल दिया है। उसके प्रति अविश्वास भाव मत रखो। ब्रजवासी सब दौड़ने लगे, बोले भैया जय इंद्र नाराज है गोदी का। ठाकुर जी ने सबको रोका, लेकिन कोई सुने नहीं ठाकुर जी की बात। भगवान बोले इन सबके चित्त में विश्वास उत्पन्न करना पड़ेगा, इन सबके चित्त में श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ेगी, नहीं तो यहां आकर के इतनी सेवा पूजा सब व्यर्थ हो जाएगी। ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा को प्रणाम किया और गिरिराज बाबा को प्रणाम करके एक तरफ से अपने दोनों भुजान से जैसे ही नेक अधर किए, श्री गिरिराज जी ने भूमि को छोड़ दियो। एक तरफ से गिरिराज जी अधर रह गए, ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए, दोनों भुजान से बिल्कुल बीच में पहुंच गए गिरिराज जी के। और वहां बीच में खड़े है करके ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर गिरिराज जी धारण कर लिए। बोलो गिरिराज धारण की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौठा की, प्यारे। सब ब्रजवासी खड़े है गए, महाराज अरे अरे देखो लाला ने गिरिराज जी उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पर्वत उठा लियो। ठाकुर जी सबको एक भुजा से इशारों कर रहे हैं, सब आ जाओ गिरिराज जी के नीचे आ जाओ। सब ब्रजवासी पहुंच गए, सबन ने जा करके अपनी छड़ी लगा ली। अब बीच में ठाकुर जी खड़े हैं गिरिराज जी धारण करके, और गिरिराज जी कभी इतकू जाएं कभी इतकू जाएं, ऐसे तराजू की तरह यों यों हेरें। अब जहां की तरफ गिरिराज जी झुके, ब्रजवासी डर डर के भागे, अरे लाला बचाइयो बचाइयो बचाइयो। कछु ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगामे गिरिराज जी को ऊपर करें, और यहां से ऊपर जामे सो पल्लंग से नीचे आ जाएं, तो ब्रजवासी वहां के लगामे। ऐसे करके सब ब्रजवासी ने जैसे तैसे गिरिराज जी को सम कियो, और सब अपनी अपनी छड़ी टेक करके खड़े है गए। बीच में मदन गोपाल अपनी उंगली धारण कर, उंगली के नख पर गिरिराज जी धारण किए, उंगली पर नहीं, उंगली के नख पे श्री गिरिराज जी धारण करके ठाकुर जी खड़े। तब नंददास जी ने उस छवि का वर्णन किया एक पद में, बहुत ध्यान से, शब्द इतने सुंदर हैं इस पद के। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पे, मानो गुवर धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे।
आप लोगों को पता ना दिख रहे हैं कि नहीं, ये रहो नंददास जी को चित्र। अष्ट सखा बैठे हैं ना नीचे, ये है नंददास, इनको ये पद है। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो कुंवर धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। जो जो तान उठत मुरली में, जो जो तान उठत मुरली, जो जो तान उठत मुरली की, जो जो तान उठे मुरली की, त्यों त्यों लालन अधर धरे। मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य देखो, करे। ये जो रसिक जनों के पद होते हैं ना, इन पद के गायन के समय नेत्रबंद किया करो, और नेत्रबंद करके जो शब्द गाया जा रहा उसका दर्शन करो। अब दर्शन कैसा है कि बीच में ठाकुर जी अपनी एकन्नी उंगली धारण करके गिरिराज जी को धारण करके खड़े हैं। गिरिराज जी कभी उल्टे हाथ को नीचे जा रहे हैं, कभी सीधे हाथ को नीचे जा रहे हैं। तो श्री नंददास जी कह रहे हैं, ओहो, ठाकुर जी के कर के ऊपर गिरिराज जी मानो नाच रहे हैं, इत इत को जा रहे हैं, आनंद में भर गए श्री गिरिराज जी। और उनके नृत्य को, अब भैया कोई नाच रहा है तो कछु ना कछु वाद्य तो बजने चाहिए। तो जैसे ही गिरिराज जी नृत्य करने लगे, ठाकुर जी की कमर में बंधी हुई वंशी अपने आप स्वर निकालने लगी। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, अपने आप वंशी के स्वर प्रकट होने लगे। ठाकुर जी ने एक भुजा से वंशी निकाल करके अपने अधर पर धारण कर ली, दूसरी भुजा से गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, और श्री गिरिराज जी मदमस्त है करके नृत्य करने हैं ठाकुर जी के कर पर। नंददास जी वाको वर्णन कर रहे हैं। अब आगे की पंक्ति में ध्यान करियो कि वंशी बज रही है तो फिर मृदंग कैसे बज रहा है, मृदंग बज रहे हैं तो फिर गा कौन रहे हो है, और गा रहे हैं तो फिर भैया ताली कौन बजा रहा है, और ताली बज रही है तो फिर ये पूरा दृश्य दिख कैसे रहा है, क्योंकि वहां तो पूरा अंधेरा है, वहां तो गुप्त अंधेरा है, कोई दिख ना रहा है। तो बीच बीच में ये ठाकुर जी की छवि दिख कैसे रही है, कोई मसाल नहीं जल रही है, कोई अग्नि नहीं है, कोई लाइट नहीं है, तो फिर ठाकुर जी दिख कैसे रहे। ये सारे भाव श्री नंददास जी ने अपने पूरे पद में बताए हैं, दर्शन करो। हाँ हाँ, ठाकुर जी की वंशी बज रही है, गिरिराज जी नाच रहे हैं, और मृदंग कैसे बज रहे हैं, मेघ मृदंग मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे। आकाश में जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो जो गर्जना हो रही है, जो गड़गड़ाहट हो रही है, वो भी ऐसी ताल पर हो रही है, ऐसी सम पर हो रही है, मानो लग रहा है कि आकाश के बादल मृदंग बजा रहे हों, गिरिराज जी नाच रहे हैं, ठाकुर जी की वंशी बज रही है। दामिनी दम के मानो दीप जले, मानो गोवर्धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कैसा दृश्य है,
बोले मेघ मृदंग बजा रहे हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, गिरिराज जी नाच रहे हैं, और ये छवि दिख कैसे रही है? बोले जब जब बादल आपस में टकराए तो कड़क करके जैसे ही बिजली चमके महाराज, वो एक क्षण के लिए चमकने वाली बिजली की जितने प्रकाश होवे वही प्रकाश में ठाकुर जी को ये रूप दिखाई दे रहा है। गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं। जब जब बिजली चमके तब तो ब्रजवासी वह रूप को दर्शन कर रहे हैं, अन्यथा तो सब कारो कारो कोई कुछ देख ही नहीं पा रहे है, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं अब बिजली चमके तो लाल जी को दर्शन हो। दामिनी दम के मानो दीप जले, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। आहा। हे ग्वाल ताल दे नीको गावे, ग्वाल ताल दे नीको गावे, गाल ताल दे नीको गावे, ग्वाल ताल दे नीको गावे, गायन के संग सुर जो भरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। आहा, कितनी सुंदर छवि है। मृदंग बादल बजा रहे हैं, वंशी ठाकुर जी बजा रहे हैं, गिरिराज जी नाच रहे हैं, बीच बीच में बिजली कड़क के दीप जला रही है, और इन सबन को अपनी ताल बना करके ग्वाल बाल सब ताल दे दे करके गा रहे हैं। बोल गिरिराज धरण की मंगल गायन सब ग्वाल बाल चारों ओर बैठ करके कर रहे हैं। और वहां में भी एक अद्भुतता, गायन के संग सुर जो भरे, गैया जो रमावे ना, ये अम्मा अम्मा करके जो गैया बीच बीच में बोले, वो भी स्वर में बोल रही है, वो भी स्वर दे दे करके सबन को उत्साह वर्धन कर रही है। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। देत आशीष सकल ब्रज गोपी, देत आशीष सकल ब्रज गोपी, बरखा को जल अमित झरे, बरखा को जल अमित भरे। अति अद्भुत अवसर गिरिधर को, 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 नंद दास के
जय। ऐसे श्री नंददास जी दर्शन कर रहे हैं, कितने सुंदर दर्शन। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की त्यों त्यों लालन अधर धरे। कई बार आपने चित्र देखे होंगे कि एक हाथ से गिरिराज जी भी उठा रखे हैं, दूसरे से बंशी बजा रहे हैं ठाकुर। अब एक हाथ से बंशी कभी ना बजे, ठाकुर जी कैसे बजा रहे, बोले बंशी बजा ना रहे, वो खुद ही बज रही है, बस ठाकुर जी ने तो अधर पे धारण कर रखी है। दामिनी दम के मानो दीप जले, जब जब बिजली कड़क रही है तब तब वो स्वरूप दिख रहा है ठाकुर जी को। और ग्वाल ताल दे नीको गावे, सब ग्वाल वाल बैठ करके नीको नीको स्वर लगा के गा रहे हैं। गायन के स्वर जो भरे, गैया भी बीच बीच में रम्मा करके स्वर लगा रही है। देत आशीष सकल ब्रज गोपी, बरखा को जल अमित झरे। ऐसे सुंदर यह अवसर गोवर्धन धर को, नंद दास के दुख हरे। कान्हा कुंवर के, भैया हम ब्रजवासी इनको ये सर्वधन है, ये पद आदि, और आजकल कोई ब्रजवासी इनको आश्रय नहीं ले रहा है। बाहर के लोग जो ब्रजवास कर रहे हैं ना, उनके देखो ये सब पदन को याद करें, पदन को पढ़ें, ठाकुर जी को सुनामें। ब्रजवासी सबरे मॉडर्न रहते जा रहे हैं भैया, कच्छू ना जाने अपने ब्रज के बारे में नेक नहीं जानते हैं। ये होता है, अति सामीप्य में दोष होता है। कोई वस्तु बहुत सहजता से मिल जाए तो ब्रजवासी उसकी कोई कदर नहीं करते, कोई व्यक्ति कदर नहीं करता। हमारी भैया आप सबसे प्रार्थना, यदि ब्रज में जन्मे हो, ब्रजवासी हो, खुद को जीवन निकर गए हो, तो बालकन को संभालो, उनको ये रसिक जनन के पद याद कराओ। इन पदन में जो सुख है, इन पदन में जो लीला और जो स्वरूप है ना लीला को, वो अद्भुत है। रात्रि में सोने से पहले ऐसे पदों को पढ़ा करो, और पढ़ करके ऐसे चिंतन करो, आहा अब ये हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, अब ये हो रहा है। अब उसका चिंतन करते हुए जब आप सोओगे तो आपके स्वप्न में मजाल क्या कि कोई दुर्स्वप्न आ जाए, कोई भूत का स्वप्न आ जाए, कोई विषय वासना का स्वप्न आ जाए, कोई गंदा स्वप्न आ जाए, कभी नहीं आ सकता। आपके स्वप्न में भी श्री प्रियालाल जी आएंगे। और एक बात बताएं आपको, निश्चित है ये कि आप लीलाओं का चिंतन स्तवन करके जब शयन करेंगे ना, तो वह लीला भी दिखेगी जो लीला कहीं लिखी नहीं है, जिसका कहीं वर्णन नहीं है, आपको वो भी दिख सकती है। करना क्या है, लिखो, नित्य उसको लिखना प्रारंभ करो। जिन जिन लोगों को भगवत अनुभव होता है, जिन जिन लोगों को भगवत साक्षात्कार स्वप्न में या प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी ठाकुर जी का अनुभव होता है, किसी से नहीं कहना, एक डायरी रखो, उस पर नित्य लिखो। हमको तो कथा करते करते कुछ ना कुछ भाव आते रहते हैं, तो मैं तो पद बना बना करके लिख दूं, अपने पास रख लूं, कभी भाव बने तो गा दूं। जैसे परसों से मेरे मन में आ रही है कि ठाकुर जी की चोरी लीला देख करके गणेश जी के मन में आई कि मैं जाऊंगा चोरी करवे। अब मैं वहां पे पद कछू तो लिख रहा हूं, कल तक हैगा तो फिर सुनाऊंगा। किसी गणेश जी आए हैं ठाकुर जी के संग चोरी करवे ब्रजमंडल में, मक्खन की चोरी। वादना गणेश जी यहाँ बैठे तो उनको देख के मन में भाव आया, कछू तो ऐसा भाव हो इनको भी चोरी में लाए मैं ठाकुर जी के संग। ऐसे भाव आते रहे। जैसे शंकर जी तो आए ही है ब्रजमंडल, कभी कभी मन आवे कि हनुमान जी आए बानर के रूप में दर्शन करवे, तो श्री बानर रूप में जब वो बन करके आए तो ठाकुर जी के संग कैसी लीला भई, तो वहां के पीछे कोई भाव आवे। ऐसे सब छोटे छोटे भाव चित्त में आते रहते हैं। तो ये कब होता है, जब आप ऐसे ऐसे पदों को बार बार पढ़ने लगोगे, बार बार इनका, तो निश्चित ही आपके चित्त में कोई ना कोई भाव आएगा। जैसे वृंदावन में भी कथा आती तो वहां पर कोई ने मुझसे यूं कही कि महाराज जी ठाकुर जी सब गोपीन के यहाँ चोरी करवे गए, किशोरी जी के यहाँ ना गए, सोई पद लिख के गा दियो। मैंने कहा हाँ किशोरी जी के यहाँ गए, ठाकुर जी चोरी करवे गए। और वाकई बहुत सुंदर पद, एक पद की रचना करी वही वृंदावन वाली कथा में, सुनाए कि कुंवरी श्यामा
दधी मथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा दधी मथ सुंदर। हमारे ब्रज में ठाकुर जी को कहें कुंवर, किशोरी जी को कहें कुंवरी। तो कुंवरी श्यामा दधी मथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा दधी मथ सुंदर लागे। तनिक तनिक हाथन सो मथनी तनिक तनिक हाथन सो मथनी। तनिक से भोरी चलावे कुंवरी श्यामा तनिक से भोरी चलावे कुंवरी श्यामा। तो लीला ऐसी है कि प्रथम बार किशोरी जी मथनी चला रही हैं। श्री कीर्ति मैया के लाली तू अब बड़ी ऐती जा रही, घर के काम काजन ने सीख ले, चल अब दही मथनो शुरू कर। तो किशोरी जी ने जैसी मथनी शुरू करी तो पूरे बरसाने में महाराज नगाड़े बजन लगे, ढोल बजन लगे, सब नाचन लगे। बोले कहा भयो? बोले आज वृषभानु नंदिनी प्रथम बार मक्खन निकाली, सबन को प्रसाद मिलेगा भैया। ढोल नगाड़े की आवाज नंदगाम पहुंच गई। ठाकुर जी बोले भैया हे मधुमंगल सीता में ढोल कहां बज रहे हैं? लाला ऐसा लग रहा है यहाँ दिशा ते आ रही है आवाज, जरूर बरसाने में कछु उत्सव है रो है। ठाकुर जी बोले पतो कर कहा उत्सव है? तो ग्वाल बालन ने पतो करके बताई। बोले लाला जो तो बहुत जोर का उत्सव है रो। बोले कहा? बोले एक क्लाइंट भड़गो हमारो ये सबरी गोपी क्लाइंट है ना, ठाकुर जी इन सब उनके घर जा जा करके चोरी करें। बोले एक क्लाइंट भड़गो, ये तो आज की भाषा में कह रहा हूं, एक यजमान भड़गो हमारो। बोले कौन? बोले अरे वो वृषभानु नंदिनी ने एक सी छोटी सी किशोरी पहली बार मथनी चला रही है, दही निकाल वो मक्खन निकाल रही है। आहा निरख रही ब्रज नारी कटक निरख रही ब्रज नारी कटक। कीरत मन हर्षावे कुंवरी श्यामा कीरत मन हर्षावे कुंवरी श्यामा। जैसे ही ठाकुर जी को पता चली कि किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, सोई बेबस भय धाये नंद नंदन बेबस भय धाये नंद नंदन। ठाकुर जी दौड़े बरसाने की ओर। जैसे ही पता चले अरे किशोरी जी के मक्खन की सबसे पहलो मक्खन को पहलो ग्रास तो मैं ही पाऊंगा, मुंह से पहले कोई और चख नहीं ले वाकू। बेबस भय धाये नंद नंदन बेबस भय धाये नंद नंदन। तो अब ठाकुर जी को नंद वहां वृषभानु भवन में प्रवेश तो कोई करन नहीं देगो। कैसे गए ठाकुर जी? बोले सखी को रूप धराए कुंवरी श्यामा सखी को रूप धराए कुंवरी श्यामा। अच्छा एक बात तो है, हमारे वृंदावन बिहारी लाल को सखी बनवे में झटका 1 मिनट लगे। कहा? बोले दिखे ही है लाला से, लेकिन सबरे काम तो वही है। नेक में अपनो महाराज घुंघराले केश खोल दिए, नाक में एक नथनी पहन ली, मैया ने काजर लगाया वही नेक फैला लियो, और महाराज नेक नेक होटन पे लाली माँ लगा ली, और सोई अपनो जो है का है बढ़िया यशोदा मैया को या कोई छोटी मोटी सखी होगी बाको चुरा लियो होगो, कोई घाघरो वागरो सबरो पहन पहन के बन गए सखी। ऊपर ते चुनरी डाल के, चाल तो टेढ़ी मेढ़ी सी है ही है, सो दूर से यूं ही लगे कोई सखी आ रही है। पहुंच गए। अब सबन को लगी कोई बरसाने की गोपी की लाली है, छोटे से लाल जी पहुंच गए। अब यहां किशोरी जी मथनी चला रही हैं। जैसे ही मक्खन निकाल के छोटी सी मटकी में निकारो, सब सखी बधाई गाने लगी। बोले जय हो कीर्ति मैया, अब तो लाली हमारी सुगड़ है गई, अब यानी मक्खन निकारो। बोले प्रथम माखन को भोग तो कुल देवी को लगाओ, कुल देवी के काजे लेके चलो, फिर सबन में वितरण होएगा। ठाकुर जी कह रहे हैं या कुल देवी वो ना पान दूंगो, सबसे पहले तो मैं पाऊंगो। मोते पहले कुल देवी पे चलोगो तो बेकार रह जाएगा सब काम।
कीर्ति मैया ने कही लाली चल वस्त्र बदल ले, कुलदेवी के पास चलेंगे मक्खन लेके। और सब सखीन से कही जाओ सबरी व्यवस्था करो, पालकी मंगाओ, लाली को लेके सब चलेंगे। अब सब तो वहां से चले गए, मथनी और मटकी वहीं रखी, ठाकुर जी वहीं छुप के खड़े है गए। और जैसे सब गए सोई मटकी लेकर के वहां से भाजे। सखी रूप में छल बल करके, सखी रूप में छल बल करके, माखन ले बन आए कुंवरी श्यामा, माखन ले बन आए कुंवरी श्यामा। वन में आ गए ठाकुर जी मक्खन लेकर के। और महाराज वन में आकर के माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर धरो तब। वन में आके ठाकुर जी ने जैसे ही नेक सो माखन लेके बस मुक्ते लगायो ही है, जीव निकाल के नेक माखन चाटो ही है। कहा भयो? बोले माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर धरो सोई तब। गिरधर बेसुध पाए कुंवरी श्यामा, गिरधर बेसुध पाए आहा। कुंवरी श्यामा। एक भाव बस मुख पे धारण करते ठाकुर जी तो वहीं मूर्छित है गए। आहा कितनो चोखो माखन, ऐसे तनिक तनिक हाथन सो चला रही मथनी, ऐसी तनिक सी किशोरी जी कितनो बढ़िया माखन। ठाकुर जी तो वहीं मूर्छित है गए, गिरधर बेसुध पाए। आहा अब यहां में आगे को भाव ऐसा, अभी आगे और लिखूंगा। अब किशोरी जी गई तो देखो वहां तो मक्खन मटकी है ही ना है। तो सबरी गोपी और सबन में महाराज बोले अरे यहाँ कौन चोर आ गए हो? किशोरी जी बोली चोर तो एक ही है मक्खन को, वही आया होगा। किशोरी जी सब सखियन के संग नंदगाम की ओर जान लगी। सोई बीच वन में देखो कि महाराज एक कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी के हाथ मक्खन में सने हुए हैं, वही मटकी धरी है। और ठाकुर जी तो कभी यहाँ करवट लें कभी वहां करवट लें, नेक नेक बीच में चाट लें। आहा कितनो स्वाद कितनो आनंद, महाराज बिल्कुल बेसुध पड़े ठाकुर जी। किशोरी जी सब सखियन के संग पहुंच गई, गुस्सा में जाके ठाड़ी है गई, अरे कन्हैया यहाँ चैन ना है पड़ो, चोरी कर लिया है। अभी सबरी सखी मांग रही है, इनको कहा दूं मैं? ठाकुर जी तो बेसुध हैं, सुध में है ही ना है, आई ना रहे होश में। सब सखी बोली हमें पहले मक्खन चाहिए, हम पहले चखवे वारे जाने, सब रो झूठो कर दियो। किशोरी जी बोली अरे ना है, अधरामृत मिलेगो। सबरी बैठो हाथ पसार के, सब सखी हाथ पसार के बैठ गई। और बेसुध कन्हैया के मुख पे ही जितनो मक्खन लगो नेक नेक लेकर के किशोरी जी ने सब में बांट दियो, सबको प्रदान कर दियो। किशोरी जी के हाथ को निकसो माखन, लाला के अधर से लगो माखन, सबको प्रसाद में मिले। तो ऐसी लीला चिंतन में आवे अपने आप। अब ये लीला कहीं लिखी नहीं है, कहीं वर्णित नहीं है, पर ये चिंतन में आती है। कब? जब आप रसिक जनन के खूब भाव सुनोगे और दिन रात इन्हीं लीलान को चिंतन करते रहोगे, अपने आप भाव प्रकट होंगे। ऐसी करी होगी तो कैसा लगो होगा, ऐसा होगा तो कैसा भयो होगा। ये सूरदास आदि ये सब जो अष्ट सखा हैं, इनको कहां से मिली लीला? ये कहीं लिखी तो है नहीं। अब गिरिराज जी नाच रहे हैं, ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं और ग्वाल बाल सब गा रहे हैं, ये लीला कहीं लिखी नहीं है, नंददास जी के चिंतन में आई है। और याद रखिएगा, चिंतन में जो लीला आ जाए समझो वो लीला हुई थी, तभी चिंतन में आ रही है, नहीं तो आ ही नहीं सकती। तो ऐसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गोवर्धन धारण करके इंद्र को मन में लगी कि भैया मैंने कोई अपराध कर दियो लगे। सोई इंद्र ने आकर के ठाकुर जी से क्षमा मांगी, भगवान ने गिरिराज जी पुनः विराजमान कर दिए और इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात सब ब्रजवासी ने ठाकुर जी गोद में उठा लिए, सब नाचन लगे, बोले लाला तहने हम सब ब्रजवासी की रक्षा करके जे बता दई कि भैया लाला तू हम सब सो कितनो प्रेम करे।